हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है ओव्यूलेशन एंड ओवम ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स। इसकी सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, ओव्यूलेशन, ओवम ट्रांसपोर्ट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। वर्टिब्रेट्स में मेल एंड फीमेल में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस द्वारा डिफरेंट गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल के द्वारा जो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल में स्पर्म एंड फीमेल ओवम, यानी जो मेल होता है उसमें स्पर्म का और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। जब मेमल्स में इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यानी जब फीमेल में इन दोनों ही गैमेट्स का फ्यूज़न हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यानी जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। ओव्यूलेशन क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है वह प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाती है। यानी जब ओवरी से ओवा रिलीज हो रहा है तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। फीमेल में गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। यानी जो फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान होती है। यानी जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान होती है। कई मिलियन मात्र युग्मक सेल यानी उगोनिया प्रत्येक एम्ब्रियो में विनिर्मित होता है। यानी जब ये मिलियन मात्रक युग्मक सेल में उगोनिया जब एम्ब्रियो से विनिर्मित होता है, जन्म के बाद उगोनिया का फॉर्मेशन एंड ग्रोथ नहीं होता है। यानी जो उगोनिया का फॉर्मेशन और ग्रोथ नहीं होती है, का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यानी फिर इस सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ग्रेन्युलेसा सेल की एक लेयर बन जाती है। यानी जो म्यूटिक डिवीजन के फलस्वरूप प्राइमरी oocyte एंड ग्रेन्युलेसा सेल प्राइमरी की एक लेयर बन जाती है। फॉलिकल कहा जाता है, और जब ये अधिक लेयर में आवृत हो जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल कहलाते हैं। यह सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही टेरिटरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। ग्रेन्युलेसा सेल की जो लेयर बनी होती है वह प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होती है, और प्राइमरी फॉलिकल की लेयर की आवृत्ति जब बढ़ जाती है तो यह सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही टेरिटरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है। में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। जब टेरिटरी में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, यानी फिर इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे एट्रम कहा जाता है। उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? एट्रम कहा जाता है। यह इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। यानी जो ये सारे जो फ्लूइड भरा रहता है ये क्या एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जब टेरिटरी फेसिकल्स का शेप काफ़ी लार्ज होता है, यानी जब टेरिटरी फेसिकल्स होते हैं उसमें लार्ज साइज होता है तो प्राइमरी फेसिकल की तुलना में, यानी जो थर्ड वाली जो फेसिकल होती है वो फर्स्ट वाली फेसिकल से बड़ी होती है। जहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। यह एक असमान डिवीज़न है। जो यह क्या एक असमान डिवीज़न होता है। इसके फलस्वरूप एक बड़ी हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड एक स्मॉल पोलर बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे क्या होता है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर oocyte एंड एक स्मॉल पोलर बॉडी की स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिशन से भरपूर सेल को साइटोप्लाज्म की मात्रा को स्टोर रखती है। यानी जो सेकेंडरी oocyte होती है वो प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिशन से भरपूर सेल को साइटोप्लाज्म में स्टोर रखती है। सेल के मैच्योर फेसिकल और ग्रेफिन फेसिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो टेरिटरी जो फेसिकल होती है वो आगे चलकर मैच्योर फेसिकल या ग्रेफिन फेसिकल्स में चेंज हो जाती है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो सेकेंडरी oocyte होती है वो अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है जिसे जोना पेल्यूसिका कहते हैं। यानी जो जिसे क्या होता है जिसे जोना पेल्यूसिका कहते हैं। जब ग्रेफिन सेकेंडरी oocyte को ओवरी से रिलीज करता है तो इस प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहा जाता है।
ओवम ट्रांसपोर्ट। ओवम का ट्रांसपोर्ट ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन होने से पहले फैलोपियन ट्यूब के खंड में प्रवेश करने तक की मूवमेंट को ही ओवम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी जो ओवम का ट्रांसपोर्ट होता है वो ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो फैलोपियन ट्यूब के दूरस्थ खंड में प्रवेश करने तक के मूवमेंट को ओवम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यूटेराइन ट्यूब एंड फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब को यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये नंबर में 2 होती है। जो यूटेराइन ट्यूब होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है नंबर में 2 होती है। जो यूटेरस के दोनों ओर बॉडी के फंडस के बीच में एक ट्यूब के रूप में होती है। यानी जो यूटेरस के दोनों साइड बॉडी के फंडस के बीच में एक ट्यूब शेप्ड के होती है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फैलोपियन ट्यूब में मेनली 2 पार्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल पार्टीशन यूट्रस से जॉइंट हुआ होता है। यानी जो इंटरस्टिशियल पार्टीशन होता है वो यूट्रस से जॉइंट होता है। स्टमक क्या होता है? जो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रेट पार्ट होता है। यानी जो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रेट पार्ट होता है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फिर है इसमें एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। यानी जो एम्पुला होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग होता है। ओवम का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में होता है। ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है। इनफेंडिबुलम यदि इस फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है। यानी जो फैलोपियन ट्यूब का ये लास्ट पार्ट है जो कीप के समान स्ट्रक्चर का होता है। यानी जो एक कीप के स्ट्रक्चर का पार्ट पर फिलामेंट प्रवृत्त पाए जाते हैं। यानी जो इसके लास्ट पार्ट है इस पे फिलामेंट प्रवृत्त पाए जाते हैं जिन्हें जिलर कहते हैं। यानी इनको क्या बोलते हैं? जिलर बोलते हैं। साथ ही फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा ओविडक्ट तक एक यूट्रस ग्रीवा एंड एक वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेंटिलिया होती है। यानी फीमेल रिप्रोडक्शन में ओवरी के साथ साथ ओविडक्ट का जोड़ा यूट्रस ग्रीवा एंड वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिया होती है और ये पेल्विक रीजन में होता है। ओविडक्ट यूट्रस वगैरह सब होते हैं। ये सब पेल्विक रीजन में होते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न होते हैं। ओवम में कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न होते हैं। एब्डोमेन के लोअर पार्ट के बोथ साइड 1 ओवरी प्रेजेंट होती है। यानी जो एब्डोमियन होता है उसमें लोअर पार्ट के दोनों साइड में एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी की लॉन्ग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो ओवरी होती है उसकी लॉन्ग वो कितनी लंबी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर तक वह लंबी होती है और यह पेल्विक वॉल एंड यूट्रस में लिगामेंट द्वारा जॉइंट होती है। यानी जो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस में लिगामेंट द्वारा जॉइंट होती है। प्रत्येक ओवरी का एक थीन एपिथीलियम से ढका होता है। यानी जो प्रत्येक ओवरी होती है वो एक थीन एपिथीलियम से ढकी हुई होती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमाटोरियम ओवा से जुड़ा होता है। और यह 2 रीजन एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला में डिवाइड होता है। फर्स्ट है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड है इंटरनल मेडुला में डिवाइड हो जाती है। यूट्रस ओनली 1 होता है। यानी जो यूट्रस होता है वो ओनली 1 होता है। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। यानी जो यूट्रस को बच्चादानी भी कहते हैं। जो उल्टी रखी गई नाशपाती के आकार की होती हैं। जो यूट्रस होता है वो उल्टा नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। यानी जो पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। एंड यूट्रस एक थीन ग्रीवा पर वेजाइना में ओपन होता है। यानी जो यूट्रस है वो एक थीन ग्रीवा के द्वारा वेजाइना में ओपन होता है जो वेजाइना के साथ बर्थ कैनल की स्ट्रक्चर करती है। यानी जो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनल की स्ट्रक्चर करती है और ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। यानी जो ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये इसकी 3 लेयर है: प्रीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम।
फिर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे नॉर्मली लैंग्वेज में माहवारी या मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। यह फीमेल में फर्स्ट मैच्योरेशन की स्टार्टिंग एडल्ट स्टेज में स्टार्ट होती है, यानी जो ये प्रोसेस होती है वो एडल्ट स्टेज में स्टार्ट होती है, जिसे रजो दर्शन कहते हैं। फीमेल में यह साइकिल प्राय 28 या 29 डेज की अवधि के बाद रिपीट होते हैं, यानी जो फीमेल में यह साइकिल होती है वो 28 या 29 डे में रिपीट होती रहती है। इसीलिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच की चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। यानी इसीलिए जो एक टाइम का मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरे टाइम के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो भी चक्र चलता है उसको ओवम रिलीज़ किया जाता है, यानी इस सेल के बीच में एक ओवम रिलीज़ किया जाता है, यह ओव्यूलेशन होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है। यूट्रस से इस ब्लीडिंग का कारण एंडोक्राइनो लेयर एंड ब्लड वेसल्स का नष्ट होना होता है, यानी जो ब्लीडिंग होती है उसका मेन रीज़न होता है कि एंडोक्राइन लेयर एंड ब्लड वेसल जो होती है उसका वो नष्ट होती है, तो वो ब्लड के थ्रू एक लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर आती है, जो एलिड का रूप धारण करती है और वेजाइना से बाहर आता है। और यह तभी होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी जब प्रोसेस होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है, अगर एग ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो यह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अब्सेंस प्रेगनेंसी का संकेत है, यानी जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो जाती है तो इसे प्रेगनेंसी का सिंबल मानते हैं। यद्यपि इसका अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य ETC भी हो सकते हैं, यानी जो इसका और प्रेगनेंसी के अलावा इसके और भी कारण होते हैं जैसे डिप्रेशन लेना, स्वास्थ्य ठीक नहीं होना, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।